हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सो दैट इज फ्रॉम 2019 टू 20 ओनली फॉर द 2 years, राइट, फॉर द जेई मेंस। एंड ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा, गोइंग टू द पार्ट 13। वाई? बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 12 पार्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें पूरा मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वहां पे पार्ट 13 अटैच हो जाएगा गाइज। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं 2019 और 20 के, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गोइंग टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड जेई मेन पार्ट 13 होगा ये, राइट। सो देखिए 9th of January 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है, राइट। द मैक्सिमम वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग द स्लांट हाइट 3 मीटर इज। तो बिल्कुल बहुत इजी, बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है ना। तो अगर कोन अगर गिवन होता है जिसकी स्लांट हाइट गिवन होती है, तो हमें जो उसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इतना इजी वे में दे रखा है इसने, दिस इज द 3 मीटर, राइट। और अगर जो आप वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और उसमें रेडियस ये आर है, हाइट एच की जरूरत होती है, ये दोनों नंबर्स भी होते हैं, राइट। हम एक काम करेंगे कि बिकॉज हमें ये गिवन है और ये इन दोनों से रिलेटेड है, बीच में हम एक एंगल थीटा ले लेंगे इसका, राइट। और क्या हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन राइट द हाइट एज वेल एज द रेडियस, दोनों चीजें हम लिख देंगे। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये दो अदर वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, इसको अगर हम सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। आपको मालूम है किस तरह से वर्कआउट करना है। तो इसमें पहले जो 3 है इसको मैं इधर h को लिखूंगा 3 cos थीटा। इसको इस तरफ से ट्रायंगल को इस तरह से देखेंगे आड़ा, और इसको हॉरिजॉन्टल एक तरह से नीचे बेस पे इसको रिजॉल्व कर दिया। सो h कैन बी रिटन एज 3 cos थीटा। व्हाट अबाउट द r को हम लिख सकते हैं 3 sin थीटा। so r is 3 sin theta, right? So volume can be written as 1/3 pi r square. r square means this is मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9 sin square थीटा हो जाएगा, into h जो हाइट है that is the 3 cos theta, right? So it is the, ये 3 से 3 cancel, 9 pi, so this is 9 pi sin square theta, sin square theta cos theta। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर बोला जाए तो इसलिए बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में भी है सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जेई मेंस में आ रहे हैं देखिए 19 में, राइट। अब आपको मालूम है इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वो करना होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है डीवी बाई डी थीटा, क्योंकि एक ही वेरिएबल उसके टर्म्स में ही आ गया। 9 पाई तो बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। प्लस इस बार कॉस थीटा को बाहर रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा होगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का फिर कॉस थीटा, तो मैं यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। डीवी बाई डी थीटा 0 पुट करना होता है, डीवी बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। 9 पाई तो ठीक ही है, माइनस का साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा हो गया, प्लस लिखोगे आप 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बहुत फास्ट, ये इसको कांस्टेंट वगैरह हटा दो और इसके बाद में एक साइन थीटा कॉमन ले लो यहाँ पे। जब ये लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है, इसको अगर यदि हम 0 पुट करते हैं तो थीटा साइन थीटा 0 होता है, 0 पाई और इन सभी एंगल्स पे होता है। तो 0 अगर कर देंगे तो कोण ही पॉसिबल नहीं होगा, कोण खत्म हो जाएगा, ठीक है। पाई हो नहीं सकता, पाई का मतलब तो फिर एंगल जो है ना उसमें भी कोण क्रिएट नहीं होगा, तो ये दोनों जो है चलेंगे नहीं। तो इस वजह से आपको लिखने का है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, या tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता, सीबीएसई अगर 12th बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं
तो फिर यहाँ पे इसमें इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में डी2 बाई डी थीटा 2 वगैरह करते हैं, लेकिन अभी तो हमें खाली इसमें उस तरह से जेई मेंस के लिए अटेम्प्ट करना है, वो मैं कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे एक काम करेंगे, इसकी वैल्यू हो गई √2/1 tan थीटा की, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम वगैरह मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछेगा तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं उस टाइप का, और वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है। तो उस तरह से लिखेंगे, अगर ये 1 होता गाइज, ये √2 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, दोनों को स्क्वायर को ऐड करके तो फिर वापस स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। और ये हमें मालूम चल गया कि tan थीटा की जो वैल्यू है √2 पे ही उसको मैक्सिमम देगा। जरूरत नहीं है आगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह टेस्ट वेस्ट करके नहीं बताना है आपको, तो है ना, और बस डायरेक्टली वॉल्यूम लिख देना मैक्सिमम। तो वॉल्यूम जो था 1/3 पाई r स्क्वायर h है, वैल्यूज प्लेस कर दीजिए इसमें आई r स्क्वायर। अब जो रेडियस है r, वो हम कितना लिख रहे थे यहाँ पे, वो लिख रहे थे दिस इज द रेडियस इज द 3 sin थीटा, ठीक है ना। तो इनिशियली जो फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट किया था 9 पाई sin स्क्वायर थीटा, इसी में वॉल्यूम रखता हूं मैं, इसमें मत रखो आप, वॉल्यूम रखिए इसमें 9 पाई sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, बस यही v मैक्स निकाल देंगे, वॉल्यूम मैक्स sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू हो गई √2/3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3, cos थीटा की वैल्यू यहाँ ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 1/√3, दिस इज इक्वल्स टू 1/√3, और ये हो गया कंप्लीट, राइट। ये 3 टाइम्स कट करेगा और ये इसको √3 टाइम्स कट करेगा, तो आएगा 2√3 पाई, 2√3 पाई आ जाएगा v मैक्स, वॉल्यूम मैक्सिमम 2√3 पाई, चेक कीजिए। सो थर्ड ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से फास्ट आप कर सकते हैं, और भी फास्ट जा सकते हैं, ये आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन, तो जो भी टाइम लग रहा है, बट आप और तेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 11 जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का है, राइट। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 3x³ minus 18x² plus 27x minus 40 on the set s equals to x belongs to R such that x² plus 30 is less than equals to 11x, राइट। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में जो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी आती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो पहले हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को सेट कर लेंगे कि किस सेट में किस वैल्यूज में निकालनी है। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, x² प्लस x² 11x उधर ले लोगे, 11x plus 30 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 30 के फैक्टर्स 6 और 5 होंगे, x minus 5 x minus 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो बहुत क्लियर कि हम लिख सकते हैं 5 और 6। तो ये चाह रहा है कि 5 और 6 के बीच में, बिटवीन 5 to 6, इस इंटरवल में ही हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसको इनिशियली डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। जो आप करते हो डेरिवेटिव आप निकालोगे इसका, दैट इज द 9x² 36x and plus 27, right, and that is, and for the critical point फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे, सो उसको 0 पुट करेंगे, 9 हटा दीजिए, राइट। तो x² 9 4x और इक्वल टू 0, तो x minus 1 3 से 4 चाहिएगा, राइट। तो x minus 1 एंड x minus 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें 1 और 3 निकल के आ रहा है, राइट। और जबकि डिस्कशन करना है 5 और 6 के बीच में कि बिटवीन 5 to 6 इस इंटरवल में ये गिवन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा, ठीक है। जबकि हमारे पास में उल्टा हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस वे में कि ऐसे में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेंगे, बिकॉज जो डिस्कशन है दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन 5 to 6, सॉरी 5 अच्छे से लिखो, 5 6, ठीक है।
तो 5 और 6 के बीच में, जबकि जो फंक्शन ने क्रिटिकल पॉइंट हमें दिए, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 3 दिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर 1 से 3 के बीच में मैं यहाँ कहीं प्लेस कर दूं, तो एक्चुअल ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट्स ये वाले हैं, ठीक है ना। तो जो डिस्कशन जाएगा एक्चुअल में उनके लिए जाएगा, ये एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 और 3 वाले, और इसी के बीच में जो है सारा वर्कआउट होगा। तो 1 और 3 से मतलब 3 से आगे में ये हमेशा इंक्रीजिंग जाएगा, फिर ये डिक्रीजिंग होगा, और फिर ये वापस इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का पोजीशन ये है कि ये इंक्रीज होते हुए जाए, आ रहा होगा ऐसा, है राइट, और ये यहाँ पे इंक्रीज होगा, और उसके बाद में जैसे यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर ये डिक्रीजिंग चालू हो जाएगा, और इस पॉइंट के बाद में फिर ये इंक्रीजिंग होता ही चला जाएगा। तो इट विल गो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, राइट। तो बिकॉज 3 के आगे ये इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन का साफ मालूम पड़ रहा है, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, आगे पॉजिटिव लग रहा है, तो ये जब इंक्रीज करेगा, इट इज कंफर्म दैट 5 पे वैल्यू कम होगी, 6 पे इसकी वैल्यू बड़ी वैल्यू मिलेगी, एंड बाय द ग्राफ इट इज क्लियर दैट हमें जो वैल्यू निकालनी थी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 5 और 6 के बीच में, देखिए यहाँ बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चन दिया कि 1 और 3 के बीच से हम इसको ये मोनोटोनोसिटी जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के थ्रू हमें इसकी शेप मालूम पड़ गई कि ये ऐसे ही जा रहा है, और आगे फिर इंक्रीज करता चला जाएगा 3 के आगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ 5 पे वैल्यू कम मिलेगी, 6 पे वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, तो हम फंक्शन की 6 पे वैल्यू निकाल लेंगे, f6, सो 3 into 6 cube and minus 18 into 6 square, right, plus का 27 into 6 and minus 40, right। ये पूरा सॉल्व कर देंगे, तो 216 and 3 648, तो ये हो गया, माइनस का 36 into 18, 36 into 18, ये सब करना पड़ेगा, 36 into 18, 36, ठीक है ना। तो ये नंबर देगा 8, ये भी 648 जा रहा है, राइट, प्लस का 27 into 6, 27 into 6, राइट। ये जरूर अच्छे से जो हमें जब कैलकुलेशन करनी होती है तो ध्यान रखें कि यस फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है भाई, 27 into 6 4 162 माइनस 40, ये नंबर तो कैंसिल हो गया, 1 से दिस इज 122, ठीक है। सो 122 इसमें टोटल आ जाएगा, so the answer is first option is correct here, right। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 12th of January 2019 एंड जेईई मेन का मॉर्निंग सेशन बीच में लिख दिया इसने, ठीक है। सो देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन ये था, मैक्सिमा मिनिमा का कई चीजें कंडीशन बड़े अच्छे ढंग से दी हुई है इस क्वेश्चन में। सो इट इज एन नाइस प्रॉब्लम, राइट। if m is the minimum value of k, m is the minimum value of k, k की जो k की वैल्यूज होगी, तो k की मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, k की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू k की मिनिमम वैल्यू m से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो k जो भी वैल्यू होगी that will give the minimum value as a m, right। And for this function fx equals to x into under root of kx minus x square is increasing, और ये ऑलरेडी दे रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 3, तो ये बात पक्की है कि जो इसकी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 3 पे मैक्सिमम वैल्यू जाने वाली है, एंड m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कैपिटल M। तो जो फंक्शन है इसका जो f मैक्सिमम होगा वो कैपिटल M होगा, तो ठीक है, हमारे पास में दो वैल्यूज हो गई, स्मॉल m और कैपिटल M। सो m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन 0 to 3, उसी इंटरवल की बात कर रहा है 0 to 3 में, व्हेन k इक्वल टू m। तो k की
जो k की वैल्यू m रखेगा, जो कि k की मिनिमम वैल्यू है, उसको रखने से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और उसको कैपिटल M से डिनोट कर रहा है, राइट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप पूरा समझ चुके होंगे। देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M इज इक्वल्स टू, सो इट्स अ नाइस प्रॉब्लम। हमें दोनों चीजें निकालनी है, पहले स्मॉल m और कैपिटल M निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि अगर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, राइट, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें मालूम है कि वी हैव टू राइट द f dash x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, फंक्शन को f dash x निकालो, f dash x इक्वल्स टू x को बाहर का रूट में जो नंबर है 1/2 रूट ऑफ kx माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और इसका फिर डेरिवेटिव कर दिया अंदर k माइनस 2x, राइट। सेकेंड टाइम में प्लस, अब की बार ये जो रूट वाला नंबर है वो बाहर गया और x का 1 आ गया, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ kx माइनस एक्स स्क्वायर, so that will give you the kx minus 2x square, right, and plus this will give the 2 times 2kx, ये रूट वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2kx minus 2x square, this is minus 2x square, so this will give you the 3kx minus 4x square divided by, this is 2 times of अंडर रूट ऑफ kx माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए आप, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बातें दे रखी हैं। कई बार ये जो लैंग्वेज है टोटल कंफ्यूज करती है, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि स्मॉल m और कैपिटल m जो है क्या क्या बन रहे हैं, तो उसके बाद में उस पर वर्क कर रहे हैं, राइट। अच्छा, हम लिखेंगे f dash x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू है 3kx minus 4x square divided by 2 under root of kx minus x square is greater than equal to 0, तो डिनोमिनेटर पोर्शन हटा ही देंगे बिकॉज दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। रूट के अंदर का जो वैल्यू है पॉजिटिव ही रहता है, तो वो इनइक्वलिटी में जो x की वैल्यू उसका नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइडर नहीं होता है। x कॉमन लिया हमने एंड दैट इज द 3k minus 4x, right, and that is greater than equal to 0, right। अब यहाँ पे जो वैल्यू फंक्शन गिवन है वो आपका x belongs to 0 to 3 के बीच में ही है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। x की मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 है, वो यहाँ प्लेस करेंगे। और एक चीज और कि जब x 0 से 3 के बीच में डिस्कस हो रहा है, राइट, तो 4x स्क्वायर 3k, ठीक है, माइनस 4x। अच्छा, एक काम कर देता हूं मैं इसमें कि x इंटू उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी रखेंगे। सो दिस द 4x माइनस 3k विल बी लेस देन इक्वल टू 0। x बिकॉज फैक्टर्स आपको मालूम है कि x माइनस a x माइनस b इस फॉर्मेट में बनते हैं, ठीक है ना। तो x को आगे आना है, इस वैल्यू को इधर जाना चाहिए, राइट। सो दैट इज देयर। और x की वैल्यू देखिए आप, x की वैल्यू आपकी चल रही है 0 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लेस करेंगे x की, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, और उस केस में हमें k डिसाइड करना, राइट। तो x इक्वल्स टू जो 3 पुट होगा उसमें ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको तो हम हटा ही देंगे। वाई? बिकॉज दिस नंबर इज ना ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो इनइक्वलिटी को डिसाइडिंग करने का फैक्टर नहीं है, और हमें डिसाइड करना k की वैल्यू, नॉट x वैल्यू, राइट। तो हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, राइट। सो दिस विल गिव यू द 12 minus 3k, right, is less than equal to 0, right, and by this we can decide about the k। एक मिनट, k की वैल्यू डिसाइड करनी है। सो k, यस, वापस जरूरत नहीं थी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने की, नो प्रॉब्लम, वापस उल्टा कर लो। सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। उसने पूछा था कि k जो है मिनिमम वैल्यू है, m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k,
we know that k is going from 4 to infinite. So what is the minimum value? Minimum value is 4. तो चलिए एक बात डिसाइड हो गई कि जो m की वैल्यू है वो 4 हो गई. वही करना था कि जो k की मिनिमम वैल्यू है उसको हम m से डिनोट करेंगे, राइट. सो therefore m is now 4 और फंक्शन में देखिए m की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये k की वैल्यू आ रही है, ठीक है. तो k प्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. k m की वैल्यू है, दिस इज द k और m बोथ आर सेम. एंड व्हाट इज द x वैल्यू? x की वैल्यू 3 आएगी. Why we are placing this one? Because he has given this function to be the increasing function continuously between 0 to 3. तो उसी पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और वो हम कैपिटल M निकालना चाह रहे हैं, राइट. तो कैपिटल M जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उस फंक्शन में ये दोनों नंबर्स पुट करो. आप जो भी वैल्यू दे रखी है, k की जगह 4 पुट करने का, x की जगह 3 पुट करना. तो f मैक्सिमम जो कि कैपिटल M वैल्यू बनेगी, इसने बोला, तो वो वैल्यू आप इसमें फंक्शन में प्लेस कर देने का, राइट. x की जगह हम प्लेस करेंगे 3, राइट. x की जगह 3, एक बार fx लिख दूं मैं, यहाँ पे fx लिख दे रहा हूँ. तो x इंटू के एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, दिस इज द के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो x का वैल्यू लिखा हमने, x 3 हो गया और अंडर रूट ऑफ के 4 हो गया. 4 इंटू 3 माइनस दिस इज 9, right. So this is 3t 12 minus this 3 root 3. So the value is 3 root 3, ठीक है ना. तो इस तरह से ये जो कैपिटल M है वो हमारा 3 root 3 डिसाइड हो गया और स्मॉल m जो था दैट इज द 4. तो जो ऑर्डर्ड पेयर है 4, 3 root 3 बनेगा. आंसर चेक कीजिए, 4, 3 root 3. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर गाइस, राइट. उसके बाद नेक्स्ट. So guys, this is the next question, 8th of April 2019 JEE Main मॉर्निंग सेशन का बहुत ही easiest question, one of the easiest question. If S1 and S2 are respectively the set of local minimum and local maximum points, तो S1 बनेगा क्या? लोकल मिनिमा पॉइंट्स हैं जो, उनका सेट बनेगा. और S2 बनेगा जो लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स हैं उनका सेट बनेगा फॉर दिस फंक्शन, राइट. देन तो बस यही बताना था. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर देने का, एफ डैश एक्स, और फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा 36x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर, राइट, माइनस का 72x, राइट, 72x इक्वल्स टू 0. फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हमें पुट करना होता है. तो इसमें 36x मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज x एंड -2, राइट, इक्वल टू 0. गेटिंग द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू, सॉरी चलिए एक बार फैक्टर पूरा कर देता हूँ. तो इसके फैक्टर होंगे 2 से, तो +2 -1, सो x + 2 x -1 इक्वल टू 0, बराबर है. तो अभी क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए. x इक्वल टू 0, 0, -2 और 1, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे. नंबर लाइन पे प्लेस कर देंगे इनको, ठीक है. तो -2 पहले आता है, फिर 0 आएगा, -2 0 और 1 आएगा, ठीक है. और आपको पता है जब x क्यूब इस पे पॉजिटिव है तो जो राइट मोस्ट है वो पॉजिटिव से आता है, प्लस माइनस. और आपने PMMP सिस्टम देखा होगा, उसके हिसाब से हम अपोजिट साइड से इसको ये करते हैं, एरो लगाते हैं और ये देखते हैं कि जहां माइनस से प्लस में आ रहा है MP और PM, तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है MP से, ठीक है. तो जब वो PM जाएगा तो वो वाला पॉइंट जहां वो प्लस वाले से माइनस में शिफ्ट हो रहा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है. और MP होता है जब मिनिमा पॉइंट से प्लस वाले पॉइंट पे जा रहा है, तो वो हो जाएगा मिनिमा वाला पॉइंट बनाएगा. तो यहाँ माइनस है, माइनस वाले से प्लस वाले रीजन में जा रहा है, ठीक है. तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आएंगे. पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लो. पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा हो जाएगा? जहां माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है. एरो इधर से लगाने होते हैं, ये राइट मोस्ट पॉजिटिव लगाएंगे, अल्टरनेटली प्लस माइनस कर देते हैं. आपको मेथड पता होगा अच्छी तरह से, राइट.
तो ये होगा पॉइंट 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर और पॉइंट मिनिमा कौन सा होगा, सेकेंड वन वाला होगा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा इधर जहां प्लस से माइनस जा रहा, तो प्लस वाले रीजन से माइनस वाले रीजन में जा रहा, पीएम बन रहा, तो पीएम तो बड़ा होता है ना एमपी से, तो दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इस पे 0 हो जाएगा। तो और इसने ये बोला कि S1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो S1 जो सेट है वो आप -2 और 1 हो जाएगा, और S2 वाला सेट 0 हो जाएगा, बस काम खत्म। S1 को लिखोगे S1 -2 1 -2 1 S2 0, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आसान काम है, ये आपने जैसा भी सीखा हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूँ कि MP PM, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो गाइज दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जनवरी 2020 जेई मेन का है, और ये शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड इट्स ए नाइस प्रॉब्लम, राइट। तो ये आप ध्यान से समझे, हम पहले इसमें फंक्शन में क्या क्या दे रखा है, क्या वो चाहता है, राइट। सो fx इज सच दैट इज 0 to 5 to r फंक्शन डिफाइंड है fx, ठीक है। कैपिटल fx ये डिफरेंट फंक्शन हुआ, कैपिटल fx इक्वल्स टू 0 to x, लिमिट्स है एक्स स्क्वायर जी एक्स। तो यहाँ देखने की बात यह कि ये x होता है, जबकि हम एक चीज देखते हैं अगर लेमनीज रूल यूज होता है तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे। f1 इज गिवन एज अ 3 and gx given, gx is 0 to x ft dt, then the correct choice is, now he wants the correct choice out of these, और वो जो डिस्कशन है, डिस्कशन को इसको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसी के बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन बोलता है कि fx हैज अ नो क्रिटिकल पॉइंट, fx हैज अ, कैपिटल fx की बात चल रही है, हैज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, कैपिटल fx is a local maximum at x equals to 1, और कैपिटल fx is a point of inflection at the x equals to 1। तो जो सारा डिस्कशन है उसका वो x equals to 1 पे ही जो है डिस्कस होना है इसमें, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये दे रखी हैं, और इस fx फंक्शन का ही करना है, तो इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव या कैपिटल fx, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये थोड़ी सी नई बात हो सकती है आपके लिए कि अगर अपर जो लिमिट्स हैं वो भी सेम वेरिएबल के टर्म्स में हो, और अंदर जो फंक्शन होता है वो भी सेम वेरिएबल का हो, और ऐसे केस में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल में ये चीज हट जाती है। अगर मैं लेमनीज रूल भी यूज करने की बात बताऊं आपको, अगर इस पे डी बाई डी एक्स करेंगे तो आप पहले एक्स स्क्वायर जी एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद में जो कि एक्स ही है अंदर, मान लीजिए हम लेमनीज रूल, आप समझ लीजिए कि लेमनीज रूल हम यूज कर रहे हैं और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जब x दे रखा अंदर और हम x से ही रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू तो वही आ जाएगी वापस, एक्स स्क्वायर जी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और लोअर लिमिट में तो वैसे भी 0 आएगा, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा गाइस, ठीक है। और सारा जब डिस्कशन इसी पे चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल लें 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालोगे कैपिटल f डैश 1 की, तो 1 आएगा और g1 आएगा, और मुझे अब g1 की जरूरत है, तो यहाँ फंक्शन में g1, ये gx जो फंक्शन डिफाइंड है इस पे इसको निकाल लेते हैं 1 से 1 तक, और ये हो गया आपका ft dt। तो आपको पता है लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर सेम होती है तो ऐसे केस में डेफिनेट इंटीग्रल में उसकी वैल्यू 0 चली जाती है। सो g1 इज 0, सो दिस वैल्यू 0, और अल्टीमेटली जो कैपिटल f डैश 1 का वैल्यू आ गया वो 0 आ गया। तो जो फंक्शन देयरफॉर कैपिटल fx हैज क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 1, तो ये कंफर्मेशन हो रही है यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 1 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है fx फंक्शन का, कैपिटल fx फंक्शन का, ठीक है ना। तो ये जब बात आ जाती है तो हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं और उसी पे ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि ये इस पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में इसको हम बोल देंगे कि
अगर पॉजिटिव दे रहा होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, अगर नेगेटिव दे रहा होगा तो मूविंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो अब यहाँ पे इसको सेकंड डिफरेंशिएट किया जाए, कैपिट एफ डबल डैश एक्स, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स प्लस जी एक्स बाहर रखा हमने, और इसका आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, राइट। और उसको भी सेम वैल्यू पे निकालेंगे, कैपिटल एफ डैश 1 पे। सो दिस इज द जी डैश 1 प्लस जी 1 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 1 है और g1 तो 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो खत्म कर देंगे, दिस पोर्शन इज 0 नाउ, राइट। सो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0, बात खत्म। यहाँ कैपिटल एफ डैश 1 की जो वैल्यू है वो g डैश 1 के इक्वल आएगी, राइट। अब g डैश 1 कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, फिर वापस हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, राइट। सो अगेन यू डिफरेंशिएट दिस वन, सो देयरफॉर यू कैन फाइंड आउट द g डैश x, g डैश x, gx ऑलरेडी दे रखा है, डिफाइन करना है, लेबनिज रूल यूज होगा, राइट। तो जो एफ टी है, टी की जगह x आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स, राइट। और x का डेरिवेटिव 1, फिर लोअर से 1 पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे, तो बस खाली इतना ही बनेगा, ठीक है। और इस g डैश 1 को भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं 1 पे, सो g डैश 1 इक्वल टू f1 बनेगा। अब देखिए f1 की वैल्यू 3 दे रखी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो f1 इज गिवन एज अ 3, सो दिस g डैश 1 इक्वल टू 3। जब ये g डैश 1 3 हो गया, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू g डैश 1, और g डैश 1 की वैल्यू 3 आ गई, सो दिस वैल्यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। यही यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि जो सेकंड डेरिवेटिव है, व्हेन डबल डेरिवेटिव f डैश 1 इज ग्रेटर देन 0, सो एट x इक्वल्स टू 1 दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बनाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। सो एफ एक्स इज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, इसमें बी ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाएगा, एंड इट इज एन नाइस प्रॉब्लम, राइट। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लेबनिज रूल का अच्छा रूल यूज था, इस जगह पे अच्छा यूज था। समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि अंदर वेरिएबल डिफरेंट हो और यहाँ पे अगर अदर वेरिएबल हो, तो वो हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम हो तो देखिए इस तरह से जैसा वर्कआउट किया हुआ ये चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी 2020 का जेई मेन का क्वेश्चन है, बहुत इजी, और बस खाली इसमें ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। सो इफ एफ एक्स इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल फॉर विच एफ डैश -1 0 गिवन है, एफ डबल डैश 1 0 है, एफ -1 इक्वल्स टू 10 है, f1 इक्वल्स टू 6 है। सो देर आर 4 इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन द लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स विल बी एट, तो ये मालूम करना है कि फंक्शन का लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो आप लेट कर लोगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और देखिए 4 ही अननोन है, ABCD 4 अननोन है और 4 कंडीशंस दे रखी हैं, तो डेफिनेटली वो निकल जाने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो फंक्शन में अगर ये प्लेस कर रहा है, f1 6 पुट कर रहा है, तो मैं 6 लिखूंगा और यहाँ पे पूरी वैल्यू रख दूंगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 6, सो दैट विल बी द a प्लस b प्लस c प्लस d, एंड दिस f1 इज इक्वल टू 6, तो ये 6 रख दिया। एक इक्वेशन तो यही मिल गई सीधी, और f -1 10 लिखेंगे, तो x की जगह -1 पुट करना है एंड दैट इज इक्वल टू 10, तो x की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो -a देगा, ये पॉजिटिव b देगा, और ये -c बना देगा, राइट, और ये प्लस का d देगा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू 10 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्कआउट डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस d बचेगा, तो c कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 16, तो यू कैन ऑल्सो राइट द b प्लस d इक्वल टू 8 जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे आगे।
अच्छा, दो वैल्यूज तो डायरेक्ट फंक्शन में प्लेस करके होगी और एक आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, और इसकी वैल्यू दे रखी है -1 पे 0, तो -1 पे मीन्स यहाँ 3a मिलेगा, ये -2b मिलेगा प्लस c मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आपके पास में ये चौथी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगा 6ax प्लस 2b, और डबल डेरिवेटिव 1 पे 0 है, 1 पे 0 है मीन्स दिस इज द 6a प्लस 2b इक्वल टू 0 है, और यू कैन राइट द 3a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये पांचवी कंडीशन आ गई, तो हमारे पास तो बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं। ठीक है ना, तो ए बी सी डी, अब मैं इनको सबको लिखता हूँ। एक हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, एंड दैट इज इक्वल टू 6। एक हमारे पास में है b प्लस डी की वैल्यू, b प्लस डी की वैल्यू 8 है, राइट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनको साथ में एक साथ इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। फर्स्ट ये हो गया, इसको तो हम छोड़ते हैं, इसकी तो कंडीशन की जरूरत नहीं है, और b प्लस डी की 8 लिख दी हमने वैल्यू, और 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज द थर्ड, और एक कंडीशन ये रही आपकी b वाली। ठीक है ना, सो b 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू -3a, b इक्वल्स टू -3a है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो ही गया, और c की वैल्यू, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पूरा हम a के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको c को a के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और a और c वाला रिलेशन देखा जाए, एक तो ये हो गया, और कुछ देखा जाए डबल डेरिवेटिव की दे रखी वैल्यू, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव हो गया, f1 6 हो गया, f-1 और f डबल डैश 1 0 हो गया, f डबल डैश 1 0 है, तो ये b इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज प्लेस करें b का, b इक्वल्स टू, अगर मैं लिख देता हूँ b इक्वल्स टू -3 है, तो यहाँ c की वैल्यू निकालते हैं। देखें c की वैल्यू आ गई 2b -3 है, और a और b में तो ये भी तो रिलेशन है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, c की वैल्यू हो जाएगा c इक्वल्स टू, दैट इज b इक्वल्स टू -3 है, b को मैं -3 पुट कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ b को -3a रख देता हूँ, और -3 है, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा -6 से -9a, c इक्वल्स टू -9a हो जाएगा। अब हमारे पास में c की वैल्यू आ गई, c इक्वल्स टू -a, और a और c वाला रिलेशन देखा जाए जहाँ से कि वैल्यू निकल जाए, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, a और c वाला ये रहा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता इसमें से सब्ट्रैक्ट करता, तो आपका ये वाले नंबर जो है ऐड हो जाएंगे और ये कट हो जाएंगे। a और प्लस c वाला रिलेशन एक यहाँ से भी मिल रहा है, अगर मैं 1 - 2 करता हूँ गाइस, तो 1 - 2 करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, 2c, और ये माइनस किया है, 6 - 10 -4 मिलेगा, राइट। सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐड हो गए, सही बात है, b और d कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम a प्लस सी बोल सकते हैं, a प्लस सी -2 होगा, तो a प्लस सी आ जाएगा, और a प्लस सी की वैल्यू -2 है, ये रहा। अब एक काम और करें, a प्लस सी जो है, a प्लस सी इक्वल्स टू -2 है, और c की वैल्यू -9 रख देता हूँ मैं, c की जगह मैंने रख दिया -9a इक्वल्स टू -2, -8a इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू 1/4,
So first time we got the value of a is 1/4. जब a की वैल्यू आ गई तो a की आ गई तो b की आ जाएगी, b की वैल्यू -3a है और a 1/4 है, राइट। तो b की वैल्यू हो जाएगी -3/4, b हो गया। और इसके बाद में c आ जाएगा बिकॉज a प्लस सी -2 है, a प्लस सी इक्वल्स टू -2 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस a एंड -2 माइनस a और माइनस a इज 1/4, तो 4 टू जा 8 -9/4, c की वैल्यू भी आ गई सब, है ना। तो आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और d निकालना है, तो d यहाँ से निकाल लो, है ना। b प्लस डी 8 था, b प्लस डी 8 था, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस बी, और 8 माइनस बी तो प्लस हो जाएगा 3/4, 8 चौक 32 और 3 35/4, तो d आ गया। अब सारी वैल्यूज आ गई, a 1/4 हो गया, a 1/4, b की वैल्यू -3/4, राइट, c वैल्यू इज इक्वल्स टू -9/4, व्हाट अबाउट द d, d इक्वल्स टू 35/4। ये सारी वैल्यूज रख दी मैंने। और क्वेश्चन क्या था कि देन लोकल मिनिमा, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को ही इक्वल टू 0 पुट करना है। डेरिवेटिव ये रहा f(x) 3ax², f(x) जो है 3ax², f(x) 3x is 2bx plus c, 2bx plus c, इनमें abc वगैरह रख के इनको 0 पुट करने हैं हमें, ठीक है। तो 3a की वैल्यू रखेंगे, 3a, व्हाट इज द a is 1/4 x², 2b, एंड व्हाट इज द b -3/4 इंटू x। ये बिल्कुल 9th-10th के बच्चे करते हैं वो वाला काम हो गया यहाँ पे। c की वैल्यू लिखेंगे प्लस c की वैल्यू है -9/4, -9/4 इक्वल टू 0, एंड यू कैन कट द 4, सो 3x² माइनस का 6x -6x -9 इक्वल टू 0, राइट। और यू कैन एड द x² -2x -3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे इसके, तो x -3 x + 1 आएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे इसको -1 और 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो जहाँ इस साइड में जैसे मैंने बताया कि एरो अपोजिट साइड से इधर वो करते आएंगे, जो पॉजिटिव रीजन से अगर नेगेटिव रीजन में शिफ्ट होता है, प्लस टू माइनस अगर शिफ्ट होता है, तो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर, राइट। और जब माइनस से प्लस में शिफ्ट होता है, माइनस से प्लस में शिफ्ट होता है, तो ये एमपी हो जाता है, एमपी छोटा होता है ना पीएम से, तो इसी वजह से इसको, इस पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे। तो x = 3 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा गाइस, x = 3 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, वही उसने पूछा था। देन द लोकल मिनिमा ऑफ fx विल बी, तो एट x = 3, तो 8 जनवरी का था। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो ये बात यहाँ समझने की है कि इतना इजी क्वेश्चन आपका टाइम खा जाएगा। ये कोई भी कितना भी फास्ट करे इसको सॉल्व, तो मतलब 3 to 4 मिनट्स तो इसमें लगने ही हैं, क्योंकि पहले सारी चीज़ें, 4 कंडीशन इनको लिखना और एक दूसरे में वैल्यू प्लेस करना, और जिससे कि ABCD डिसाइड हो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द लोकल मिनिमा। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो इजी क्वेश्चन होता है दैट कंज्यूम्स द टाइम ऑल्सो समटाइम्स, तो उस बात को आप देख के फिर वर्कआउट करें। पहले जो है इजी क्वेश्चन पिकअप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इजी मीन्स जो बिल्कुल सफाचट, जिसमें आपको लग रहा है कि विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड यू कैन आंसर, राइट। उसके बाद में दूसरे ये लेंदी क्वेश्चन पिकअप करना चाहिए, अदरवाइज ये अगर टाइम खा गए तो बाद में तो फिर जो है आपका सारा लफड़ा पड़ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 7 जनवरी 2020 जेईई मेन का, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा सवाल दिया था उसने, इसमें लिमिट का भी यूज है, पॉलिनोमियल भी डिसाइड होना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। सो इट्स अ नाइस प्रॉब्लम, ये पूरा आप चेक कीजिएगा, देखना मतलब, ठीक है। लेट fx बी a 5 डिग्री पॉलिनोमियल which has the critical points x equals to plus minus 1, right, and limit at x equals to 0 2 plus fx upon x cube is 4, this is given. Then which one is incorrect?
देखिए कितना थोड़ी यहाँ पे भी बात घुमाई हुई है कि कौन सा गलत है ना, रिवर्स क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट चेक द 5 डिग्री पॉलिनोमियल, एक लेट करना पड़ेगा। अब 5 डिग्री पॉलिनोमियल अगर लोगे तो ax5 प्लस bx4 प्लस cx3 प्लस dx² प्लस ex प्लस f तक ले सकते हैं हम। यहाँ पे पूरा 5 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो लिमिट लेनी है उसमें थोड़ा इतना करेक्शन तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये 2 कांस्टेंट है, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इतना लिख सकते हैं इस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट उधर चला जाएगा, दैट इज द fx बाय x³ इज 2 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, राइट, तो इस तरफ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करें कि जब हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लिखेंगे, पूरा 5 डिग्री पॉलिनोमियल लिखेंगे, ax5 प्लस bx4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex लिख भाई, प्लस f अपॉन x³, राइट। और इसकी लिमिट की वैल्यू गाइज ये देता है 2 के इक्वल। अब 2 के इक्वल हो गई, ये fx है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया मैंने। अगर ये x से डिवाइड भी हो रहा है, सपोज x से डिवाइड हो रहा है, तो इतना पार्ट बचेगा और ये जो पार्ट होगा यहाँ डिग्री जो है ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे केस में इसको नॉट डिफाइंड बनाएगी। लेकिन बट बिकॉज द वैल्यू इज गिवन एज अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज 2, सो इट मीन्स ये पोर्शन इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल में नहीं होगा, dx² प्लस ex प्लस f वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे और इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो जो पॉलिनोमियल होगा उसकी लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 पे। अब आपका जो x³ से डिवाइड होगा तो ax² बचेगा प्लस bx प्लस c, इस लिमिट को लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 पे 2, इतना पोर्शन बचेगा। इसको हमने क्यों हटा दिया, ये इसको नॉट डिफाइंड बना रहा है, राइट, और आंसर फाइनाइट इसका गिवन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट इक्वल्स टू 0, राइट। और इस पोर्शन की जब लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 पे, तो दैट विल गिव यू द 2, तो x 0 पुट करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड c की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखिए हमें एक तो c की वैल्यू आ गई, और दूसरा बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस माइनस 1 है। तो जब फंक्शन में ये वाला पोर्शन खत्म ही हो गया, तो जितना पार्ट बचेगा ओरिजिनल फंक्शन का, उसमें ये वाला पार्ट नहीं रहेगा गाइस, है ना। देखिए इसको हम इस तरह से देखें कि ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज डिलीटेड नाउ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन फंक्शन, तो ये फंक्शन होगा। सो वी हैव टू राइट द फंक्शन fx इज ax5 प्लस bx4 प्लस cx³, इतना ही फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें c की वैल्यू भी 2 हो चुकी है, तो वो तो रख सकते हैं। फिर हम पहले f' निकाल दें, f' आ जाएगा आपका 5ax4 प्लस 4bx³, ठीक है, प्लस 3cx² आ जाएगा। और इस पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिखेंगे f'1 प्लस माइनस 1, राइट। ये क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल के, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा, राइट। तो हम ये लिखेंगे कि f'1 की वैल्यू 0, सो और c की वैल्यू तो ठीक है 2 मैं कर दूंगा उसको, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b, और c की वैल्यू 2, तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा खाली, ठीक है। 6 इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो 0 आएगा, और -1 पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे ये 5a ही देने वाला है ना। यहाँ मिलेगा माइनस का 4b एंड प्लस 6 एंड दिस इज अगेन 0, राइट। अगर हम इसको ऐड कर दें तो 10a आएगा, 10a प्लस 12 दैट इज 0, और यू कैन ऐड द 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू वापस आपको आ गई -6/5, ठीक है। जब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें प्लेस करोगे, b की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली सपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो b तो 0 आएगा। सपोज इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वन, तो ये कैंसिल, तो b का वैल्यू 0 आएगा, तो आपके पास में b की वैल्यू आ गई 0, a और b डिसाइड हो गए। सो देयरफॉर पूरा फंक्शन में डेरिवेटिव ही डिसाइड हो गया आपका। fx कितना आ जाएगा,
5a एक बार लिख देता हूँ मैं, 5ax4 एंड प्लस 4b एक्स क्यूब, डेरिवेटिव जो था हमारे पास में 3c(x²). ठीक है, इसमें b पोर्शन खत्म है, तो b पोर्शन को तो आप हटा दीजिए, b 0 है, राइट। और a, इसमें डेरिवेटिव को अब और क्लियर लिख देते हैं। 5a की वैल्यू हमारे पास में -6/5 x4, राइट, एंड c वैल्यू है 2, so this is a 6x², so better you can write the -6x4 and plus 6x², right। ये आ गया आपका f'(x). अब क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही है हमारे पास में, तो अब ये करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। ऑप्शन देखिए ध्यान से, f(x) is a minima at x equals to 1, maxima at -1, और ऐसा f1 -4 times f-1 4, और दूसरा f(x) is a maxima at x equals to 1, मिनिमा इतने पे, f(x) ऑड है क्या है ना, ये सारी बातें दे रखी है। क्वेश्चन पूछा है, अगेन आई रिमाइंड यू, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान दें कि उसने पूछा कि विच वन इज इनकरेक्ट, वही बताना था कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो चलिए पहले हम मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करेंगे, जिससे कि हमें ए और सी पॉइंट का पता लगेगा। डेरिवेटिव हमारे पास में ये सेकंड डेरिवेटिव कर लेंगे गाइस, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो -24x³ एंड प्लस का 12x आएगा, और इसको आप सेकंड डेरिवेटिव को 1 वैल्यू पे निकालेंगे, तो 1 वैल्यू पे निकालोगे तो -24 + 12 आएगा, -12 आएगा, विच इज नेगेटिव। तो x = 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई डबल डेरिवेटिव की 1 पे, सो x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उसके जब दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो दूसरा जो होगा f'-1, वो वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। तो x = 1 मैक्सिमा है और x = -1 मिनिमा है। ठीक है, अब हम देखिए यहां से दो ऑप्शन को देख सकते हैं, a और c को चेक कर सकते हैं। यहां भी बोल रहे f(x) हैज ए मिनिमा एट x = 1 एंड मैक्सिमा एट x = -1, और इनकरेक्ट पूछा था, तो a ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है गाइस, a ही राइट है। उसने जो बात पूछी थी वो यही पूछी थी कि कौन सा इसमें गलत है, तो ये बात गलत हो गई ना। हमने x क्या निकाला है, हमने निकाला x = 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये मिनिमा, तो ये तो राइट है। ठीक है, तो दूसरा रॉन्ग हो गया। अगर ये वाले ऑप्शन को आप देखोगे और आप ध्यान नहीं दे रहे लास्ट मोमेंट पे, तो आप इसको टिक मार दोगे, ये बोला ये सही है, जबकि ये चीज पूछी गई थी, विच वन इज इनकरेक्ट। सो f(x) is a maxima at x = 1 and minima at -1, तो बात बिल्कुल समझ आ गई है, ये ऑप्शन को ही इसमें टिक करना है, वही राइट है। ठीक है गाइस, तो इसके आगे ऐसा है कि दो क्वेश्चंस सितंबर में जो आए थे, 2 सितंबर के 2 क्वेश्चंस हैं, तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस मेरे पास में ऑलरेडी है, तो वो मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगा। तो हमारा 2019-20 के टोटल क्वेश्चंस का सारे हम देख लेंगे जो कि जेईई मेंस में आए हुए। ठीक है, तो फर्दर इसके आगे आपको यू विल फाइंड द 2 वीडियो सॉल्यूशंस, वो इसके साथ अटैच किए हुए। बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे, और इसमें इतना इजी कर दिया था उसने कि मतलब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया है वो भी चाहता है कि ये नंबर बहुत इजी फॉर्मेट में आ जाए। क्वेश्चन खाली इतना था, ये वाला मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड था, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन इज, तो खाली नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो वो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, अगर मुझे खुद अगर करना हो तो 10 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, राइट। f'(x) है, f'(x) निकालोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना देगा, -3, ये 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 3x³ मिलने वाला है, और माइनस का 24x², राइट, माइनस का, और 2x का हो जाएगा x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, -45x, कांस्टेंट का 0, राइट। और डेरिवेटिव को हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 पुट करते हैं, और यहाँ पे आप -3x कॉमन निकाल सकते हो, तो x² माइनस, तो 8x आ जाएगा,
ठीक है, माइनस का कॉमन गया है, पॉजिटिव आएगा, और प्लस का आएगा 15, राइट, इक्वल टू 0। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट ही तो निकालने हैं, तो बस आपको और कुछ देखना ही नहीं है कि लोकल मैक्सिमा कितने, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा चेक नहीं करने, ये बताने हैं कि टोटल जो पॉइंट्स कितने हैं विच हैज ए लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। तो पॉइंट निकालने के लिए तो इसके खाली फैक्टर ले लो आप, कितना 15 से आ जाएगा 3 5 है ना, x+3 और x+5 इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं यही तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा प्रोवाइड कर रहा है, x इक्वल टू 0 देगा, इससे -3 देगा, -5 देगा, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। सो द टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3, तो आंसर इज 3। उसने ये पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट्स ऑल। Come to the question number 11 guys, px is a polynomial of degree 3। जो px पॉलिनोमियल है किस डिग्री का बोला, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है, which have the maximum value 8, which has the maximum value 8 at the x equals to 1। तो मीन्स पॉलिनोमियल में 8 आती है at x equals to p1 equals to 8 मिल रहा है, p1 equals to 8 मिल रहा है, and which has the minimum value 6 at x equals to 2। तो P2 की वैल्यू आ रही है, इस पे P2 की वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, ये दो इंफॉर्मेशन दी हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P0 निकालनी है, पॉलिनोमियल की 0 पे वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखिए, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिन पॉइंट्स पे होती है, तो मैक्सिमम मिनिमम में आपको एक चीज पता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो ये दो पॉइंट्स जो हैं, तो ये लीनियर फैक्टर तो बनने ही वाले हैं, x-1 और x-2 इस पॉलिनोमियल के, ये दोनों के, ठीक है। लेकिन एक और था इसमें, तो वो हम जब नहीं निकाल पाएंगे तो देखिए इसमें एक काम करेंगे, इसके डेरिवेटिव को लिखेंगे हम, p' को लिखेंगे, और ये हो सकता है कि लैम्डा टाइम्स लैम्डा में भी सम कांस्टेंट, लेकिन ये दो लीनियर फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसी पे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो इन्होंने बनाया ही बनाया है, ठीक है ना। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा इंटू x² माइनस 3x, दिस इज -3x+2, राइट, ये चीज आ गई। अब आप एक काम करेंगे कि डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव से मान लीजिए मुझे वापस पॉलिनोमियल है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो px इक्वल्स टू लैम्डा एंड दिस इज x³ 3 माइनस 3x² 2 एंड प्लस का 2x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें एक काम करना होगा, दो वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है पॉलिनोमियल की, ये ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, लेकिन ये तो वैल्यूज तो हैं, x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू 8 है, और x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है ना, सो P1 अगर आप लिखते हो P1 इक्वल्स टू 8 और दूसरा P2 इक्वल्स टू 6, तो दोनों इक्वेशंस को अगर इस तरह से वैल्यू प्लेस करोगे, तो यहाँ पे एक इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, लैम्डा इंटू 1 पुट किया यहाँ पे, लैम्डा इंटू x1 पुट किया 1/3 माइनस 3/2 एंड प्लस 2 प्लस c, और इसकी वैल्यू बन रही है इक्वल्स टू 8, और दूसरी वैल्यू है लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड 2 पुट किया है, तो 8/3 आएगा, माइनस 2 पुट किया तो 4, यहाँ 2 माइनस 6 आएगा, एंड प्लस 4, दिस इज 4, राइट, and this is equals to plus c equals to this is given 6, ठीक है। अब इसमें आपको एक काम करना है, थोड़ा सा ये पार्ट में स्किप कर देता हूँ, आप ये करेंगे, सॉल्व करना है। अच्छा, वैल्यू निकालनी है हमें P0 की। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है, जब P0 निकालना है, ये यहाँ पे मैं वैल्यू प्लेस करूँगा, तो इस चीज़ को आप गौर कीजिए कि हमें लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x 0 प्लेस करेंगे तो लैम्डा के साथ कुछ भी पार्ट हो इसको तो ये 0 कर देगा, ठीक है। और आप इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें c की वैल्यू जो है गाइस -2 आ जाएगी, ठीक है। ये आप सॉल्व करके चेक करेंगे, c मेरे ख्याल से, ये मेरे अपने ऊपर लिख रहा हूँ मैं, c की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। जब c -2 आ जाएगा तो आपको P0 निकालना था, तो यहाँ पे P0 जैसे ही निकालेंगे तो P0 प्लेस करेंगे, तो ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, लैम्डा इंटू दिस 0, और c की वैल्यू जो है -2, तो P0 की वैल्यू -2 ही आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। इसमें ये ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड है, जितना भी अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है क्वेश्चंस,
उनके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, और जो क्वेश्चंस पेंडिंग रहेंगे उनको मैं डेफिनेटली चैनल पे बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। इसमें कुछ हो सकता है कि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप हो, ये इंटीजर टाइप नहीं था, लेकिन देख रहे हो आप माइनस नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी, तो इसका हम खाली यही लिख लेंगे कि इसका जो हमारा आंसर है वो -2 है। So guys, this is how we have completed the maximum minima 2019-20 के टोटल क्वेश्चन जेई मेंस के, ठीक है। तो वो हमने कर लिए। इसके बाद में बिल्कुल ऑर्डर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, उसको भी ऐसे ही हम जो PYQs है प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ 2019-20 वो बिल्कुल इस पे लेने वाले हैं, और उसको नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल 52 पार्ट्स है, तो मैं उसको 53 नंबर पे पार्ट में वो उसको ऐड करूंगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को, राइट। और जो मेरे परमानेंट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, और इनसे उनको ये मालूम चले कि एक बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में कंटेंट एक चैनल पे रखा हुआ है, उसका नाम है मैथ्स कार्ड बाय BPS चौहान। तो वहाँ पे वो देखें, तो बिल्कुल आप लाइन से प्लेलिस्ट में जैसे 1 बाय 1 चैप्टर आप 11th के या 12th के देखते हैं तो वो मिलते ही हैं आपको, ठीक है। तो यू सजेस्ट द स्टूडेंट विच रियली नीड दिस एंड डू नॉट नो अबाउट दिस चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट।